अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं सना करीम। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। तहरीक इंसाफ हुकूमत की पहली विकेट गिर गई। वजीर खजाना असद उमर का मुस्ताफी होने का फैसला। कहते हैं वजीर आजम मुझे खजाना के बजाय तवानाई की वजारत देना चाहते थे, लेकिन मैंने वजीर आजम को एतमाद में लेकर काबीना में कोई भी वजारत ना लेने का फैसला किया है। इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद है और इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान जरूर बनाएंगे। उमर अयूब, अब्दुल हफीज पाशा और शौकत तरीन वजीर खजाना के मजबूत उम्मीदवार। असद उमर का वजारत छोड़ने का फैसला। इमरान खान की जानिब से अपनी माशी पॉलिसीज की नाकामी का एतराफ है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, अगर तहरीक इंसाफ और असद उमर की पॉलिसीज ठीक थी तो उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया। असल मसला असद उमर नहीं, वजीर आजम है। IMF अपनी शराइत मनवाएगा। सुना है डॉलर 150 रुपए तक ले जाने का मुआहिदा हो गया। हुकूमत ने बहुत चीजें खुद खराब की हैं। चीफ सेलेक्टर से गलती हो गई, वो अपनी गलती का अजाला जरूर करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 18वीं तरमीम से खौफजदा हो गए। आइन को खत्म करके ही सदारती निजाम मुमकिन है। गरीब की जेब में जितने पैसे बच गए हैं रमजान में वो भी चले जाएंगे। डॉलर जखीरा और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA ने इस्लामाबाद के ब्लू एरिया और F10 मरकज में 2 करेंसी एक्सचेंज कंपनीज पर छापे मारकर गैर मुल्की करेंसी और लाखों रुपए बरामद कर लिए। बलोचिस्तान में मुल्की दुश्मनों की एक और बुज़दिलाना सफ़ाह कार्रवाई। और माड़ा के करीब मकरान कोस्टल हाई पर बस में सवार 14 मुसाफिरों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक शोहदा में पाक बहरिया के जवान भी शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान की वाक़ये की शदीद मुसम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। दहशत गर्दी में मुलव्विस अफराद का तयन करके कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। मुल्क दुश्मन क़ुव्वते मज़मूम मकासद के तहत पाकिस्तान में शरपसंदी को हवा दे रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात इनसे इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। दहशत गर्दी के इस उर्फियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर को जल्द बेनकाब करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासी क़यादत का सानिहा मकरान पर शदीद इजहार मुज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुनज़्ज़िम दहशत गर्दी के वाक़यात दुश्मनों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत दहशत गर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। दहशत गर्दी के मनसूबा साजों को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा, बलोचिस्तान में कुलभूषण नेटवर्क मासूमों का कत्ले आम कर रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। दहशत गर्दी के वाक़यात में मुनज़्ज़म तरीक़ाकार नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, दहशत गर्दों को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं, दुश्मन पाकिस्तान को FATF और दीगर आलमी फोरम पर नुकसान पहुँचाना चाहता है। आज फिर तमाम जमातों को हुकूमत के हाथ मजबूत करना होंगे। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा, अमन के दुश्मन अपने बैरूनी आकाओं के इशारों पर अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं। विफाकी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर नाकाम हो गई। होश के नाखून लेकर दहशत गर्दों के खिलाफ इकदाम करे। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब कहते हैं, सिंध हुकूमत और पुलिस में ताल्लुकात खराब होने का तासुर गलत है। सूबे का सरबरा अपने शहरियों के नुकसान पर नाराजगी का इजहार कर सकता है। सिंध हुकूमत नई कानून साजी और पुलिस के एहतसाब के लिए काम कर रही है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया।
जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए। हाई कोर्ट ने जमानत के केस में इल्जामात ही मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने करार दिया कि तमाम ठेके मेरिट पर दिए गए। नैब ने एक बार फिर हमजा शहबाज को तलब कर लिया। आमदन से ज्यादा सजाद केस में हमजा शहबाज को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। एहतसाब अदालत लाहौर ने पैरागॉन स्कैंडल केस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। 2 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस कब फाइल हो रहा है, रेफरेंस के बगैर मुल्जिम को कैसे जेल में रखा जा सकता है। एहतसाब अदालत का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर नैब की रेफरेंस जल्द पेश करने की यकीन दहानी। इमरान खान और उनकी हुकूमत आग से खेल रही है। सदारती निजाम की बहस इमरान खान हुकूमत के लिए बाइस शर्म है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। महंगाई से आवाम की चीखें निकल रही हैं और हुकूमत की पूरी तवज्जो अपोजिशन के किला कमा करने पर है। अपोजिशन को गिराते गिराते कहीं ये खुद हुकूमत ना गिरा बैठे। अभी भी वक्त है, मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए काम करें। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही से मुशीर वजीर आला पंजाब ओन चौधरी की मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम गिरफ्तारी। नैब इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी की पाकलैंड कंपनी को कर्ज दिलवाने वाले मुल्जिम इकबाल नूरी को गिरफ्तार करके 14 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। नैब के मुताबिक मुल्जिम इकबाल नूरी ने निजी बैंक से 1.5 अरब रुपए कर्ज लिया, जो बढ़कर 3.5 अरब रुपए हो गया। वजीर आजम के मावन खुसूसी नईमुल हक ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में 21 लाख मालियत के घरों से मुतालिक इतलात को हकाइक से मुतसादिम करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत 5, 10 और 15 हजार रुपए माहाना की आसान तरीन इक़्सात अदा करने वाले तबके के लिए घर तामीर करने जा रही है। घरों की असल कीमत बयान की गई कीमत से कहीं कम होगी। हुकूमत गरीब तबके के लिए 50 लाख घरों की तामीर का मंसूबा मुकम्मल करेगी। और मिशन वर्ल्ड कप 2019 के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। कौमी टीम की क़यादत सरफराज अहमद करेंगे। शुएब मलिक, फखर जमान, बाबर आजम, शादाब खान, हसन अली, फहीम अशरफ का इंतखाब यकीनी। जुनैद खान या उस्मान शनवारी में से कोई एक बरतानिया जाएगा। आबिद अली और शान मसूद में भी सख्त मुकाबला। इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज में से किसी एक का इंतखाब होगा। यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान की सिलेक्शन गैर यकीनी।